prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. काबुल के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जो शहर से दूर था और हमेशा धुंध में डूबा रहता था। उस गांव के लोग पुराने रिवाजों और परंपराओं पर चलते थे, लेकिन एक कहानी थी जो सभी के दिलों में दहशत पैदा करती थी। वह कहानी थी साया की, एक प्राचीन बुरी आत्मा जो अंधेरे में छिपी रहती थी और रात होते ही लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देती थी। अमीन, एक युवा आदमी, काबुल से उस गांव में अपनी बीमार मां को देखने आया था। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। वह दिन में तो सामान्य लगता, लेकिन रात में जैसे ही अंधेरा घिरता, हवा में भारीपन बढ़ जाता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि रात में बाहर निकलने से बचना चाहिए, खासकर जब चांद पूरी तरह से न हो, क्योंकि यही समय होता है जब साया सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अमीन ने इसे केवल एक पुरानी अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे दवाइयों के लिए गांव के दूसरे छोर पर जाना पड़ा। बाहर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ता सुनसान था और उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वह रास्ते के बीच पहुंचा, उसे लगा कि पीछे से कोई उसके साथ चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे ठंडी सांसें अपने कंधों पर महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके पास आकर उसकी गर्दन के पास सांस ली हो। अमीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक उसने अपने चारों ओर धुंध में एक परछाई को घूमते देखा। यह साया थी, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसकी उपस्थिति से ही हवा में भारीपन और भी बढ़ गया। साया ने धीरे धीरे अमीन की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे वो किसी का गला घोंटने के लिए तैयार हो। अमीन की सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। साया ने एक बार उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से सीधा उसकी आत्मा में झांक लिया। वह डर से जड़ हो गया, मानो समय वहीं रुक गया हो। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, भागो, उससे नजरें मत मिलाओ। अमीन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद की और जैसे तैसे अपने शरीर को हिला पाया। वह दौड़ने लगा, उसकी जान जैसे मुट्ठी में थी। साया उसके पीछे दौड़ रही थी, उसकी ठंडी आवाज हवा में गूंज रही थी। अमीन ने किसी तरह गांव के मंदिर तक पहुंचकर दरवाजा बंद किया। गांव के लोग वहां पहले से जमा थे और बूढ़े पुजारी ने उसे बचा लिया। उसने बताया कि साया उस इंसान की आत्मा खींच लेती है जो उससे नजरें मिलाता है। उस रात के बाद अमीन ने काबुल वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन गांव में आज भी लोग याद करते हैं कि कैसे अंधेरे में साया अपने अगले शिकार की तलाश में घूमती है, और कहते हैं जो उसकी आंखों में झांक ले, उसकी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं लौटती।